सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वेट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंदर हम वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि पशु के द्वारा अखाद्य वस्तुओं को खाना, इन नॉन एडिबल वस्तुओं को खाना, या फिर डिप्राइव्ड या फिर परवर्टेड एपिटाइट को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाएगा पाइका या फिर एलेट्रोफेजिया। पाइका या फिर एलेट्रोफेजिया किसकी कमी से होता है? फास्फोरस की कमी से होगा। और ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? फास्फोरस ही रहेगा, सोडियम एसिड फास्फेट, सोडियम एसिड फास्फेट रहेगा। फास्फोरस की कमी से पीपीएच भी हो जाता है, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया। नेक्स्ट आता है कोप्रोफेजिया। कोप्रोफेजिया मेनली रैबिट्स के अंदर देखने को मिलती है, और जो रैबिट होगा वह दो प्रकार का मल त्याग करता है, सॉलिड और इसके अलावा एक होगा सॉफ्ट। सॉफ्ट होगा यह रात के समय क्या करता है? एक्सपेल आउट करता है, और रात को इसी जो सॉफ्ट फीकल मटेरियल होगा इसको दोबारा से कंज्यूम करना, ताकि सेल्यूलोज का पाचन सही तरीके से हो सके, उसको क्या बोला जाता है? कोप्रोफेजिया बोला जाता है। 3 वीक्स की एज के अंदर यह क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो पाइलोफेजिया होगा, जियोफेजिया होती है टर्म। जियोफेजिया मतलब कि मिट्टी को खाना। पाइलोफेजिया या फिर पिलोफेजिया इसका मतलब होता है बालों को खाना। इन्फेंटोफेजिया अपने ही इन्फेंट्स को खाना, जैसे कि कैनाइन के अंदर होता है। और इसके अलावा ओस्टियोफेजिया मतलब कि हड्डियों को खाना, ये टर्म भी आपको देखने को मिलेगी। जो नॉर्मल रूमन मोटिलिटी होगी वह 5 मिनट्स के अंदर 7 से 12 टाइम्स होती है, और हर एक रूमन मोटिलिटी के अंदर 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अगर 2 मिनट से ज़्यादा का समय लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा? जो रूमन के जो माइक्रोफ्लोरा होगा, जो नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, वे क्या रहेंगे? वे आपके सही तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर रहे, वे क्या रहते हैं? डिप्रेस रहते हैं। नेक्स्ट आता है द इंटरवल बिटवीन टू रूमन मोटिलिटी शुड नॉट बी मोर देन 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे, और जब एसडियोसिस की कंडीशन आ जाती है तब क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव बैक्टीरिया हो जाते हैं। रूमन की जगह अगर आपको हाइपर मोटिलिटी दिखाई दे रही है तो इसका मतलब क्या है कि पशु को ब्लोट की कंडीशन, ब्लोट की बीमारी, मेटाबॉलिक बीमारी हो सकती है, एसडियोसिस हो सकता है। एसडियोसिस किसकी वजह से होगा? ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेटेड फूड खिलाने की वजह से होगा। सिंपल इंडाइजेशन हो सकता है, या फिर टीआरपी का वह केस हो सकता है। ग्रंटिंग जो साउंड्स होंगी वे हम हियर करते हैं किसके अंदर? टीआरपी के केस के अंदर। टीआरपी का मतलब क्या होगा? ट्रूमेटिक रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस। इसका मतलब क्या रहता है? अगर कोई पशु नुकीली चीज़ें या फिर लोहे की बनी चीज़ें खा लेता है तो वह क्या होगा? रेटिकुलम से होते हुए जो हार्ट की जो बाहर वाली लाइनिंग होती है उसको क्या कर देती है? पंचर करने का काम करती है, इन्फ्लेमेशन लाने का काम करती है। तो वहां पर हमें कैसी आवाजें सुनाई देगी? ग्रंटिंग आवाज सुनाई देगी। और टीआरपी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? पोल टेस्ट किया जाता है। पोल टेस्ट या फिर बैक ग्रीव टेस्ट या फिर बम्बू टेस्ट इसके लिए किया जाता है। तो पोल और बम्बू टेस्ट किसके लिए किया जाएगा? टीआरपी के लिए किया जाता है। टीआरपी के अलावा एक होता है डायाफ्रागमेटिक हर्निया। यह सबसे ज्यादा किसके अंदर देखने को मिलता है? बुफेलो के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है डॉग्स के अंदर लीवर एंजाइम एसजीपीटी इज मेजर्ड। ये एसजीपीटी क्या होता है? लीवर फंक्शनिंग जो डायग्नोस होंगे वे टेस्ट होते हैं, एसजीपीटी। और इसके अलावा जो नेक्स्ट रहेगा लार्ज एनिमल्स के अंदर लीवर एंजाइम एसजीओटी होगा, एसजीओटी रहता है। एसजीओटी का मतलब क्या होगा? एस से होगा सीरम, और जी से होगा आपका ग्लूटामिक, ओ से क्या रहेगा? ऑक्जेलो, और टी से आपका क्या रहता है? ट्रांस अमाइनेज। क्या रहता है? ट्रांस अमाइनेज रहता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और ट्रांस अमाइनेज। नेक्स्ट आता है आपका जो डीएच होगा वह मोस्ट कॉमनली किसके अंदर देखने को मिलता है? बफेलो के अंदर देखने को मिलता है। एचएसबी बफेलो के अंदर देखने को मिलेगी। पास्चुला मल्टोसिटा जो कि यूआरटी का नेचुरल हैबिटेंट है। यूआरटी का मतलब क्या होगा? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसके अलावा बफेलो के अंदर आपको साइलेंट हीट देखने को मिलेगा, और यह सोरट डे क्या होते हैं? ब्रीडर रहते हैं। बफेलो के अंदर जो डिस्टोकिया होगा वह सबसे ज़्यादा यूटिराइन टोर्सन की वजह से होता है, यूटिराइन टोर्सन की वजह से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका जो एलडीए होता है, लेफ्ट डेविएशन ऑफ एबोमेजम। इसके लिए आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे? लिपटेक टेस्ट यूज करते हो, लिपटेक टेस्ट यूज करते हो। और एबोमेजम का जो पीएच होगा, एबोमेजम को क्या बोला जाता है? ट्रू स्टोमक भी बोला जाता है। इसके अलावा बुच्चर आपकी बाइबल भी बोला जाएगा, इसको बुक शेप भी बोला जाता है, बुक शेप भी बोला जाता है, ग्लैंडुलर स्टोमक भी बोला जाता है, ग्लैंडुलर स्टोमक भी बोला जाता है। पीएच कितनी रहेगी? 2 से 4 के बीच में रहेगी। ईसीजी का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसके अंदर क्या रहेगा? इसके द्वारा हम आर्टियल
डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के बारे में देखते हैं। ईसीजी के अंदर अगर प्रोलोगेशन ऑफ पी वेव होती है तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट जो आर्टेरियल होगी वो उसका क्या होता है, एनलार्जमेंट होता है। याद करने के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना, पी क्यू आर और एस। पी से लेफ्ट से साइड से स्टार्ट करना है, तो पी से आपको लेफ्ट का जो हार्ट का लेफ्ट पार्ट होगा वहाँ से लेफ्ट आर्टरियम से स्टार्ट करना है। पी का मतलब होगा यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट आर्टेरियल की एनलार्जमेंट। अगर पी वेव की प्रोलोंगेशन हो रहा है तो इसका मतलब होगा लेफ्ट आर्टियल एनलार्जमेंट। अगर पी वेव इंक्रीज हो रही है, उसकी जो पी वेव की एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब होगा जो राइट आर्टियल होगा उसकी एनलार्जमेंट हो रही है, राइट। अगर प्रोलोंगेशन हो रहा है तो लेफ्ट, और अगर इंक्रीज हो रही है पी वेव की एम्पलीट्यूड तो क्या होगा, राइट आर्टियल एनलार्जमेंट होगा। क्यू आर एस के अंदर क्या रहता है, क्यू आर एस के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल की एनलार्जमेंट रहती है, और एस के अंदर जो लेफ्ट क्यू आर एस एस के अंदर क्या रहेगा, राइट वेंट्रिकल की एनलार्जमेंट रहेगी, और टी के अंदर क्या रहता है, हाइपरकैलेमिया रहता है, हाइपरकैलेमिया रहेगा। कैसे याद रखोगे, पी क्यू आर और एस। पी की अगर प्रोलोंगेशन होगी तो लेफ्ट साइड में, अगर एनलार इसकी इंक्रीजमेंट होगी तो कैसे होगा, राइट जो आर्टियम होगा, और क्यू आर एस से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और अकेला एस आ जाए तो उससे क्या होगा, राइट वेंट्रिकल। तो नेक्स्ट आता है हमारा द प्रीडोमिनेंट बैक्टीरिया इन रूमन। रूमन के जो फ्लूइड के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं वह कैसे रहेंगे, ग्राम नेगेटिव रहेंगे, और एसडीओसिस के केस में ये कैसे हो जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव रहेंगे। जो प्रोटोजोआ होंगे उनको क्या बोला जाता है, उनको मिनी रूमिनेंट्स भी बोला जाता है, क्योंकि माइक्रोफ्लोरा की जो अमाउंट रहेगी उसको निर्धारित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, प्रोटोजोआ के द्वारा ही किया जाता है, जो कि लगभग 10⁻⁵ के रूप में रूमन फ्लूइड के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट आता है एसिड इंडाइजेशन किसकी वजह से होगा, अगर आप पशु को ज़्यादा हाईली फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट या फिर दाना ज़्यादा दे रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, पशु को एसिड इंडाइजेशन हो जाएगी। और इसके अलावा जो एल्कलाइन इंडाइजेशन होगी वह किसकी वजह से होता है, ज़्यादा प्रोटीनियस, जो अगर आप उसको फीड खिलाते हो पशु को, उससे क्या हो जाएगा, आपका एल्कलाइन इंडाइजेशन हो जाएगी। इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, खाने का सोडा यूज करते हैं। और नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस टेस्ट यूज फॉर सिंपल इंडाइजेशन। अगर सिंपल इंडाइजेशन है तो वहाँ पर कौन सा टेस्ट यूज करोगे, आप सेलुलोज डाइजेशन टेस्ट यूज करोगे। इसके अलावा सेडिमेंट एक्टिविटी टेस्ट भी यूज कर सकते हो। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस इन डॉग लीड्स टू ए प्रेइंग सेंटेंस। ये क्या होगी, पेनक्रियाज की क्या रहती है, इन्फ्लेमेशन रहेगी। टीआरपी के अंदर इज करेक्टराइज बाय, टीआरपी के अंदर क्या हो जाता है, ल्यूकोसाइटोसिस विद न्यूट्रोफिलिया क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। करेक्टराइज कर सकते हैं हम किसके द्वारा, ल्यूकोसाइटोसिस से और न्यूट्रोफिला के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा वैगस इंडाइजेशन। वैगस इंडाइजेशन हैज पेपल शेप्ड एब्डोमेन। पेपल शेप्ड एब्डोमेन रहेगा, और नॉर्मल ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल रहता है वह कितना रहता है, 9 से 11 mg पर DL इन ए काउज नॉर्मल लेवल रहेगा। और कैल्शियम का लेवल कम होने के बाद क्या हो जाता है, मिल्क फीवर हो जाता है। और मिल्क फीवर के अंदर कैसी लैटरल रिकम्बेंसी और स्टेनल रिकम्बेंसी देखने को मिलती है। अगर काऊ और बफेलो के अंदर होगी तो मिल्क फीवर, और लेटरल रिकम्बेंसी अगर हॉर्सेज के अंदर होगी तो वह क्या होगा, कोलिक पेन रहेगा, जिसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, फ्लूनेक्सिन मैग्लूडाइन रहेगी। नेक्स्ट आता है टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ मिल्क फीवर विद इन 48 हावर्स। और छोटे काफ के अंदर विद इन 48 हावर्स क्या रहता है, काफ सकार रहेगा, जो कि ई कुलाई की वजह से होता है, ई कुलाई की वजह से होता है। रेक्टल टेम्परेचर अगर आप मिल्क फीवर के अंदर देखोगे तो रेक्टल टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है, तो कितना रहेगा, 36 से 38 डिग्री सेल्सियस रहता है। 36 से 38 डिग्री सेल्सियस रहता है। CPK और ALT जो लीवर एंजाइम रहते हैं वे इंक्रीज हो जाएंगे किसके अंदर, डाउनर काउ सिंड्रोम के अंदर। अगर आपने कैल्शियम ज़्यादा लगा दी किसी पशु को, उसमें अंदर क्या हो जाएगा, डाउनर काउ सिंड्रोम हो जाएगा। और जो उसकी टीबियल नर्व्स होगी वह क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। पशु आगे वाली टांगों से खड़ा होने की कोशिश करेगा, लेकिन पीछे वाली टांगों के पैरालाइज होने के कारण वह खड़ा नहीं हो पाता। उसके अंदर क्या इंक्रीज हो जाती है, CPK और ALT लीवर एंजाइम क्या रह जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। कीटोसिस का मतलब होता है नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। और इसके लिए हम प्रोपाइलिन एसीटेट हम यूज करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में। और यहाँ पर कीटोसिस
सबसे ज़्यादा ग्रेन सी जो नस्ल की गाय होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप किसी पशु को साइलेज ज़्यादा खिला दोगे तो वहाँ पर भी आपको क्या होगा, उस पशु के अंदर कीटोसिस के लक्षण देखने को मिलेंगे, कीटोसिस के लक्षण देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है प्रेगनेंसी टोक्सीमिया। प्रेगनेंसी टोक्सीमिया सीप के अंदर कीटोसिस को ही बोला जाता है, और कैटल के अंदर जो प्रेगनेंसी टोक्सीमिया होगी वह किसकी वजह से होती है, फैटी लीवर सिंड्रोम, फैटी लीवर सिंड्रोम की वजह से होगी। लैक्टेशन टेटनाई हॉर्सेज के अंदर तो कैल्शियम की कमी से होगी, और लैक्टेशन टेटनाई कैटल के अंदर मैग्नीशियम की कमी से होती है, और क्रॉस लैग भी मैग्नीशियम की कमी से ही देखने को मिलेगी। एक्लैम्पेशिया इन बीचीज के अंदर कैल्शियम की कमी से या फिर है कि किसकी कमी से, आपको हाइपोग्लाइसीमिया की कमी से होगा, हाइपोग्लाइसीमिया की कमी से होगा। एक्लैम्पेशिया किसकी वजह से होगा बीचीज के अंदर, यह एक किस्म का क्या होगा, मिल्क फीवर ही होता है बीचीज के अंदर। मिल्क फीवर को क्या बोला जाता है, एक्लैम्पेशिया बोला जाता है, जो कि हाइपोकैल्सीमिया या फिर हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से होता है। अगर नर्वस साइन दिख रहे हैं आपको कीटोसिस बीमारी के अंदर, वह होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के बनने के कारण, जो कि ब्रेक डाउन प्रोडक्शन ऑफ एसिटो एसिटिक एसिड इन द रूमन, रूमन के जो एसिटो एसिटिक एसिड के ब्रेकडाउन के कारण आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनता है, और उसकी वजह से ही नर्वस साइन देखने को मिलते हैं किसके अंदर, कीटोसिस के अंदर। ब्लड ग्लूकोज लेवल कीटोसिस के अंदर कितना रहता है, 20 से 40 mg, और नॉर्मल जो ब्लड के अंदर कीटोन बॉडी रहती है वो कितनी रहती है, 50 mg। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस चॉइस फॉर फैटी लीवर सिंड्रोम। फैटी लीवर सिंड्रोम के लिए हम क्या करते हैं, लीवर बायोप्सी करते हैं, लीवर के एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसको लेबोरेटरी के अंदर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस किया जाता है। बोवाइन कीटोसिस पशु के पर्चुरेशन के कितने दिन के बाद होगा, यह होगा 60 डेज के बाद होगा, 2 महीने के बाद देखने को मिलता है। और पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, यह फास्फोरस की कमी से होता है, और यह कितने दिनों के बाद होगा, पीपीएच, यह कितने दिनों के बाद होगा, 2 से 4 वीक्स के बाद आफ्टर पार्चुरेशन। लो फैट सिंड्रोम, लो फैट सिंड्रोम कब होगा, अगर उसके अंदर एसिटिक एसिड, पशु के अंदर एसिटिक एसिड वोलाटाइल फैटी एसिड कम बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, जो इसका मतलब पशु को फाइबर कम खिलाया जा रहा है, तो लो फाइबर डाइट्स की वजह से होगा। मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ कॉपर और आयरन, इसके अलावा विटामिन सी का भी क्या होगा, पुअर सोर्स होगा, और सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्या रहेगा, दूध के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस मिलेगा। चिलिंग की जाती है किसके कितने टेम्परेचर पे, 4 डिग्री सेल्सियस पर, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहता है, माइनस कितना रहेगा, 0.55, माइनस 0.55। एक बार इसको आप कंफर्म भी कर लेना, -0.55 शायद ऐसा ही रहेगा। इसके बाद आता है आपका, अगर आपको यूरिन के अंदर कैल्शियम की मात्रा देखनी है तो उसको बोला जाएगा, अगर कैल्शियम की कमी है तो उसको हाइपोकैल्सीमिया बोला जाएगा, और हाइपोकैल्सीमिया की जांच के लिए हम यूरिन के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन देखते हैं, तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, सल्कोविच टेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सल्कोविच टेस्ट बोला जाता है। एक टेस्ट होता है जाइलिडिल टेस्ट, जिसके अंदर हम यूरिन के अंदर मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन, मैग्नीशियम की अमाउंट देखते हैं, उसके लिए जाइलिडिल टेस्ट यूज किया जाता है। पीपीएच के अंदर, पीपीएच होगा पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, जिसके अंदर क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन यूरिया देखने को मिलता है। यह क्रूसीफेरस जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि सलजम, सरसों आदि खिलाने के कारण होगा, जिससे कि आरबीसी टूटने लगी हुई, और वह किसकी यूरिन के माध्यम से बाहर आने लगेगी। तो नेक्स्ट आता है मायोग्लोबिन यूरिया एंड मसल डीजेनरेशन आर द पैथोलॉजिकल चेंजेज इन द केस ऑफ एजुटूरिया, जिसको मंडे मॉर्निंग सीकनेस भी बोला जाता है। हॉर्सेज के अंदर मायोग्लोबिन यूरिया, लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से यूरिन की पीएच क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है नॉर्मल रेशो कैल्शियम और मैग्नीशियम का कितना रहता है, 6:1 रहता है, 6:1 रहता है। अगर आप पशु को काविंग से पहले, अगर आप पशु की जो फीड दे रहे हो, डाइट दे रहे हो, उसके अंदर अगर सल्फर और क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, चांसेस कम हो जाएंगे किसके, मिल्क फीवर के। पशु के ब्याने के बाद मिल्क फीवर के चांसेस कम रह जाएंगे, अगर आप पशु को सल्फर और क्लोराइड की मात्रा सही रूप से दे रहे हो पशु के ब्याने से पहले। तो क्या हो जाएगा, मिल्क फीवर जो बीमारी होती है, नेगेटिव मेटाबॉलिक डिजीज है, जिसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, वह पशु के अंदर नहीं होगा, अगर आप सल्फर व क्लोराइड एनाइंस पशु की डाइट के अंदर दे रहे हो। अगर आप पशु के प्रीपार्टम डाइट के अंदर सोडियम और पोटाशियम दे रहे हो, तो आप क्या कर दोगे, मिल्क फीवर के चांसेस को बढ़ा दोगे, मिल्क फीवर के चांसेस को बढ़ा दोगे। एक्लैम्पेशिया जो जो मिल्क फीवर होगा बीचीज के अंदर, वो उसको करेक्टराइज किया जाता है क्लिनिकल साइन लाइक, इसके अंदर जो साइन होंगे वह कैसे होंगे,
टोनोक्लोनिक कन्वल्जन, हाई राइज इन द टेम्परेचर, और क्या होगा ओपिस्थोटोनस आर्च, ये क्या होगा इसके अंदर मिल्क फीवर के बीचेज के अंदर साइन रहते हैं। फास्फोरस की डेफिशिएंसी से में रिड्यूस क्या कर देगी ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, लीडिंग टू रिडक्शन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी विच इज इसेंशियल टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ आरबीसी। अगर पशु के अंदर फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो उसके अंदर जो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन होगी वह क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से एटीपी का भी प्रोडक्शन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। और एटीपी का प्रोडक्शन जरूरी होता है किसके लिए मेंटेनेंस द इंटीग्रिटी ऑफ आरबीसी। फास्फोरस की डेफिशिएंसी क्या कर देती है, अगर फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो गई तो यह करेगी रिडक्शन ऑफ रेड सेल ग्लाइकोलाइसिस एंड डिक्रीज इन एटीपी सिंथेसाइज। तो एटीपी को नहीं बनने देगी, उसकी कमी हो जाएगी एटीपी के अंदर और रेड सेल ग्लाइकोलाइसिस होने लगेगा। नॉर्मल लेवल होगा जो फास्फोरस का वह कितना रहता है 4 से 7 mg रहेगा, और डेफिशिएंसी में कितना हो जाता है 0.5 से 3 mg हो जाता है। हॉर्सेज के अंदर जो एजुटूरिया होता है उसके अंदर द सीरम सीपीके क्रेटिनिन फोस्फोकाइनेज लेवल इज हाईएस्ट इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल degeneration the AST level is also increase। AST लेवल और CPK लेवल दोनों बढ़ जाते हैं किसके अंदर एजोटूरिया के अंदर, मंडे मॉर्निंग सीकनेस के अंदर। और CPK का मतलब क्या होता है क्रेटिनिन फोस्फोकाइनेज, और AST लेवल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। जो नॉर्मल सीरम मैग्नीशियम लेवल रहता है वह कितना रहेगा 1.7 से 3 mg, और हाइपोमैग्नीशियम के अंदर यह कितना हो जाता है 0.5 mg। फैटी लीवर सिंड्रोम इज ट्रीटेड बाई एडमिनिस्ट्रिंग कोलिन क्लोराइड देने से क्या हो जाएगा फैटी जो लीवर सिंड्रोम होगा उसको क्या किया जा सकता है ठीक है किया जा सकता है। इसके अलावा विटामिन B12 के द्वारा। बेबी पिग डिजीज किसकी वजह से होता है, बेबी पिग डिजीज हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से होता है। हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से बेबी पिग डिजीज हो जाती है। थाइमिन हाइड्रोक्लोराइड हेल्प इन लैक्टेट मेटाबॉलिज्म एंड इज गिवन फॉर एसिड इंडाइजेशन। एसिड इंडाइजेशन के अंदर हम क्या देते हैं थाइमिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि लैक्टेट मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारी हेल्प करेगा। और टीआरपी इज आल्सो कॉल्ड एज हार्डवेयर डिजीज भी बोला जाता है। टीआरपी के अंदर पशु नुकीली कोई चीज खा लेता है। और हार्डवेयर स्टोमक का हार्डवेयर किसको बोला जाता है रेटिकुलम को बोला जाता है।